सारे तो इनके मंत्री हैं जो बेटियों के साथ शोषण कर रहे हैं और उनको ये सरकार बचाने में लगी है। तो किससे बचाने की बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री जी? कुर्सियों पे बैठे लोग बलात्कार कर रहे हैं, इनकी कुर्सियों पे बैठे नेता शोषण कर रहे हैं। चाह की शुक्र है भगवान ने इनके घर में बेटियां ना दी, ना वो बेटियां भी शर्माती कि हमारे बाप क्या कर्म कर रहे हैं। ये कहते तो बहुत कुछ है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटियां इनके जो नेता है वो बलात्कार करते हैं। हमारी जो आर्मी चीफ है, मुझे लगता है कि उनको भी इंटरफेयर करने की जरूरत है। देश का लोकतंत्र बिल्कुल खत्म हो चुका है। जो सच बोलने वाले हैं उनको जेल में डाला जा रहा है, अपराधी हैं वो खुलेआम घूम रहे हैं, और अपराध करने वाले इनके मंत्री होते हैं, इनके नेता होते हैं, उनको कुर्सियां दी होती हैं, और जो पीड़ित हैं वो दर दर की ठोकरें खा रहे हैं न्याय के लिए। जिन पे आरोप लगा रही हैं महिला पहलवान, वो कुश्ती संघ के अध्यक्ष हैं, साथ ही भारतीय जनता पार्टी के 5 बार से सांसद हैं, बहुत बड़े नेता हैं। माफियाओं के तौर पर भी उनका नाम जोड़ा जाता है। बिल्कुल, ब्रिजभूषण जी को जब तक उनको हिरासत में नहीं लिया जाएगा, अपने पद से त्याग नहीं देंगे, तब तक बच्चे चुप नहीं बैठेंगे। और बच्चे इस बार दोबारा सरकार की बातों में आने वाले नहीं हैं। उस टाइम भी बबीता फोगाट भी यहाँ पे आई, वो बहन जरूर है, लेकिन वो बहन से पहले राजनीति पार्टी में है, वो पार्टी की बातें करती है, पार्टी के लिए बोलती है। अगर वो सच में इन खिलाड़ियों के साथ होती तो आज वो यहाँ बैठी होती। क्या लगता है कि एक सांसद के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी चुप हैं? जिन खिलाड़ियों के साथ जब वो खिलाड़ी मेडल लेकर आते थे, उनके साथ तस्वीरें खिंचाते थे, बड़ी बड़ी बातें करते थे, आज उनपे उनके न्याय के लिए एक भी शब्द नहीं बोला जा रहा उनसे। शब्द बोलना, देखिए ट्विटर पे प्रधानमंत्री जी छोटी छोटी क्रिकेटर के हाथ में चोट लग जाए तो अंगूठे में चोट लगी तो ट्वीट करते हैं, लेकिन ये बेटियां 3 महीने पहले भी सड़कों पे आई, अभी भी 3 दिन से लगातार बैठी हुई हैं। कम से कम प्रधानमंत्री जी का फर्ज बनता था ये लिखने का कि अगर बेटियां आरोप लगा रही हैं हम उसकी निष्पक्ष जांच करेंगे, अगर आरोप सिद्ध होते हैं तो आरोपी को हम सजा देंगे। इतना लिखने का उनका फर्ज बनता था। उनकी पार्टी की जो महिलाएं नेता हैं उनका भी फर्ज बनता था, लेकिन किसी ने भी सोशल मीडिया पे भी एक लाइन बेटियों के फेवर में नहीं लिखी। पार्टी ने चुप्पी साध रखी है। क्या लगता है क्यों चुप है पार्टी? किस बात का डर है? आरोपी को बचाने के लिए, लेकिन कितने दिन बचाएंगे? अब बेटियां ये जाग चुकी हैं, ये पीछे हटने वाली नहीं है। अगर ये 7 बेटियों की बात नहीं है, ये पूरी महिला सम्मान की बात है, पूरे महिला समाज की बात है। 7 बेटियों के साथ शोषण हुआ है, तो जो बेटियां खेलों में जाना चाहती थी उनके माँ बाप के दिलों में डर पैदा हो रहा है कि अगर अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी सुरक्षित नहीं है, बेटियां सुरक्षित नहीं, तो हम हमारी बेटियों को कैसे खेलों में भेजेंगे? 7 बेटियों में से एक नाबालिग भी है। पॉस्को एक्ट बनता है, इसके बावजूद इतना गंभीर मामला, पुलिस FIR दर्ज नहीं कर रही, सरकार चुप बैठी हुई। देखिए, मैं ये कहूँगी सुप्रीम कोर्ट को संज्ञान लेना होगा। देश के हालात ऐसे बन चुके हैं कि हमारी जो आर्मी चीफ हैं, मुझे लगता है कि उनको भी इंटरफेयर करने की ज़रूरत है। अगर लोकतंत्र खतरे में है, सरकार अगर गलत रास्ते में जा रही है, तो आर्मी चीफों का फर्ज बनता है कि देश की सरकार को संभालने का। क्यों लगता है आपको कि लोकतंत्र खतरे में है? प्रधानमंत्री मोदी जी के सरकार में लोकतंत्र को खत्म किया जा रहा है। मैं ये कहूँगी कि प्रधानमंत्री जी की सरकार है ही नहीं, वो सिर्फ नाम के लिए प्रधानमंत्री जी की कुर्सी पर बिठाए हुए हैं। देश चलाने वाले अडानी अंबानी हैं, उद्योगपति इस देश को चला रहे हैं। इसीलिए जिसको हमने वोट दिया था वो तो हमारे बारे में कभी सोचते ही नहीं, वो हमेशा अपने मन की बात कर रहे हैं इतने सालों से। अरे देश की जनता क्या चाहती है, कभी देश की जनता के मन की भी तो सुनो। आज किसान यहाँ सड़कों पे बैठे हुए हैं, जवान 2015 से लेके आज तक 1 रैंक 1 पेंशन के लिए लड़ रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट बार बार कह चुका, तब तक आज तक उनका 1 रैंक 1 पेंशन का हक नहीं मिला है। आज भी सामने देखो फौजी भाई यहाँ बैठे हुए हैं, किसान सड़कों पे बैठे हुए हैं, युवा खिलाड़ी बैठे हुए हैं, मातृशक्ति बैठी हुई है। एक भी वर्ग बता दो देश में जो खुश हो इस सरकार से, उसके बाद सरकार कह रही कि हम बहुत अच्छा कर रहे हैं, देश का विकास हो रहा है। बात करती है ना कि महिलाओं को सुरक्षा देने की बात करती है, महिलाओं की तरक्की की बात करती है। मोदी जी तो खुद कहते हैं ना, बेटी को पढ़ाओ बेटी को बचाओ, लेकिन आज जब बेटियां जंतर मंतर पे हैं तो वो कोई सुध नहीं ले रहे। किससे बचाएं? इनका कुलदीप सेंगर की बात कर लो, आप ब्रिजभूषण की बात कर लो, संदीप सिंह खेल मंत्री हरियाणा वाले की बात कर लो, सारे तो इनके मंत्री हैं जो बेटियों के साथ शोषण कर रहे हैं, और उनको ये सरकार बचाने में लगी है। तो किससे बचाने की बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री जी? हम कहाँ जाएं? FIR दर्ज तक नहीं हो रही है। अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी FIR दर्ज कराने गए तो वो कर नहीं रहे हैं। महिलाएं सुरक्षित नहीं है, बिल्कुल सुरक्षित नहीं है जी। मैं ये कह रही हूँ कि इनकी कुर्सियों पे बैठे लोग बलात्कार कर रहे हैं, इनकी कुर्सियों में बैठे नेता शोषण कर रहे हैं, तो सुरक्षित कैसे हो सकती हैं? और जब न्याय मांगने जा रहे हैं तो पीड़िता को भी परेशान किया जाता है। अपराधी आराम से अपनी कुर्सी पे बैठ के अपना काम बाल संभाल रहे हैं, और जो पीड़िता है वो दर दर की ठोकरें खा रही हैं। बेटियां दिन रात यहाँ, कल रात को भी यहीं रुकी हुई थी जंतर मंतर में, 3 दिन से बैठी हुई हैं बेटियां। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि एक राजनीतिक साजिश का षड्यंत्र है। ब्रिजभूषण खुद ये कह रहे हैं कि मेरे ऊपर जो भी आरोप लग रहे हैं वो सारे निराधार हैं, इनमें कोई तथ्य नहीं। देखिए, वो सच बोल रहे हैं, झूठ इसका फैसला कोर्ट करेगा।
तो कम से कम सरकार ने साथ देना चाहिए पुलिस का, और उसको बोलना चाहिए कि अगर बेटियां आरोप लगा रहे हैं, कोई बेटी इतना गंदा झूठा आरोप नहीं लगा सकती कि उसका शोषण हुआ। कोई बेटी, आप ये सोचिए कि जिनके साथ हुआ है उनको कितना टाइम लगा है ये बात उनके जुबान तक आने में। वो घुट घुट के अंदर मर रही थी, जुबान पे लाने में उनको कितना टाइम लगा है। और जब टाइम लगा के वो हिम्मत दिखा के बाहर आ रही हैं तो उनको डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है। जिन 7 बेटियों ने FIR दर्ज कराई है, इस पे केस आरोप लगाए हैं, और अभी अपने बजरंग पुनिया जी बता रहे थे कॉन्फ्रेंस में कि उन बेटियों को डराया जा रहा है ताकि वो अपना FIR दर्ज वापस ले लें, अपना केस वापस ले लें। योगी जी आजकल माफियाओं की बड़ी बात कर रहे हैं, लेकिन ब्रजभूषण जी के ऊपर खुद तमाम मामले दर्ज हैं। यौन शोषण का 7 महिला पहलवान आरोप लगा रही हैं, उन्हीं के राज्य के हैं, वो उनके बहुत करीबी हैं, कोई कार्रवाई। योगी जी की तो मैं कहूँगी कि उनकी बात ही मत करो। उन्हीं के राज्य में जिस बेटी के साथ बलात्कार हुआ था और रात को 2:30 बजे उसको जला दिया गया, मिट्टी का तेल डाल के जला दिया गया, ये क्या बात करे। कभी कहते हैं कि बहुत बड़े हिंदू हैं, अपने आप को हिंदू कहते हैं योगी जी। उनको ये पता कि सूरज छिपने के बाद दाह संस्कार नहीं होता हिंदू समाज में, क्या उनको पता नहीं। और उन्हीं के राज में, उन्हीं की सरकार में, उन्हीं के राज्य में एक बेटी को उनके घर वालों के बाहर ताला लगा दिया और बेटी को दाह संस्कार कर दिया। पुलिस से दाह संस्कार करवा रहे हैं, मिट्टी का तेल डाल के जला रहे हैं, तो वो तो चुप रहे हैं, उतना ही अच्छा है। भगवान अच्छा है कि शुक्र है भगवान ने इनके घर में बेटियां ना दी, ना वो बेटियां भी शर्माती कि हमारे बाप क्या कर्म कर रहे हैं। लेकिन इनके नेता टीवी चैनलों पर मीडिया के सामने बहुत अच्छी अच्छी बातें करते हैं। वो सिर्फ दिखावा करते हैं। सरकार की कथनी और करनी में दिन रात का फर्क है। ये कहते तो बहुत कुछ है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटियां इनके जो नेता है वो बलात्कार करते हैं। बेटियों को पढ़ाएं कहाँ, सरकारी स्कूल है ये बंद कर रहे हैं। कहीं पे एक स्कूल खोला हो तो प्रधानमंत्री जी ने बता दो, आज तक भी एक भी स्कूल का उद्घाटन कहीं किया तो। और हजारों स्कूलों की लिस्ट हम दे देंगे आपको कि जो सरकार ने बंद किए हैं। आप तो किसान आंदोलन से भी जुड़ी रही हैं। जब किसानों का आंदोलन हुआ था तभी कहा गया था कि कुछ राजनीतिक पार्टियों की शह के बीच में सारी चीजें हो रही हैं। आज भी जब ये पहलवान आंदोलन कर रहे तो कह रहे एक ही परिवार के लोग तो बैठे, कहाँ पूरे पहलवान संगठन आ गया। प्रधानमंत्री जी ने एक ही बात सोच रखी है। जब हम 2015 से 1 रैंक 1 पेंशन के लिए यहाँ बैठे हुए थे तब इन्होंने आरोप लगा कि ये जो फौजी बैठे हैं जंतर मंतर में कांग्रेस ने बिठा रखे हैं। हम 2015 से लेकर आज तक सैनिक यहाँ डटे हुए हैं 1 रैंक 1 पेंशन के लिए। किसान आंदोलन शुरू हुआ, हम 13 महीने तक वहाँ बॉर्डरों पे बैठे हुए थे, मैं भी टिकरी बॉर्डर पे बैठी हुई थी। उस टाइम भी इन्होंने कहा कि ये कांग्रेस ने बिठा रखे हैं। मेरे समझ में नहीं आ रही, अगर कांग्रेस के इशारे पे सारा देश नाच रहा है, सारा देश आंदोलन कर रहा है, तो जब कांग्रेस इलेक्शन लड़ती तो उनको वोट क्यों नहीं दे रहे। अगर कांग्रेस के कहने से, कांग्रेस से इतना ही प्यार है तो उनको वोट क्यों नहीं दे रहे हैं। इलेक्शन के टाइम फिर ये हमारे ऊपर गोलियां चलाने वाले, किसानों पर गाड़ियां चढ़ाने वालों को हम कैसे वोट दे देते हैं। ये सिर्फ इनका एक पलड़ा झाड़ने वाली बात है कि कुछ भी हो वो लगा दो कि भाई ये तो कांग्रेस ने किया है। स्मृति ईरानी है, केंद्रीय मंत्री हैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार में। जब वो विपक्ष में थी तब इस तरह से देश में कोई मुद्दा होता था तो तुरंत सड़कों पर आती थी, आज मौन। कभी चूड़ियाँ भेजती थी वो रक्षा मंत्री को, कभी वो गैस सिलेंडर लेके बैठती थी। जब 400-450 रुपये का सिलेंडर आता था तो वो सिलेंडर उठा के घूम रही थी। आज 1000 से ऊपर, 1100 से ऊपर का सिलेंडर हो रखा, तो आज वो चुप क्यों है। आज बेटियां या आरोप, शोषण के आरोप में बेटियां बैठी हुई हैं, 7 बेटियों ने आरोप लगाया है। स्मृति ईरानी से भी कहना चाहूँगी कि पार्टी से ऊपर उठ के एक माँ होने के नाते आप आवाज़ उठाएं। कम से कम ट्विटर पे तो आप लिख सकती हैं कि जो बेटियां आरोप लगा रही हैं हम उसकी निष्पक्ष जांच कराएंगे, अगर आरोप सिद्ध होते हैं तो उस मंत्री को सजा दिलाएंगे, इतना तो लिख सकते हैं। एक महिला होने के नाते आज आप पावर में हैं तो ये ना सोचें आज ये 7 बेटियों का नंबर है, आपके घर में भी बेटी है। कैसा दोहरा चरित्र आपको नजर आता है जब देश की राष्ट्रपति के पद पर एक महिला को बैठाया जाता है तो सरकार बहुत प्रचार प्रसार करती है, महिलाओं को मंत्री बना दिया जाता है, महिलाओं को टिकट दिया जाता है, तो मीडिया में बहुत सारी खबरें आती हैं। आज जब महिला पहलवान यौन शोषण का आरोप भारतीय जनता पार्टी के ही नेता पर लगा रही हैं तो सरकार का पूरा शीर्ष नेतृत्व चुप है, मौन। वो महिलाओं को कोई सम्मान नहीं देना चाहते, वो नाम के लिए सिर्फ कुर्सी पे बिठाया है। आपने उस दिन देखा होगा प्रधानमंत्री जी राष्ट्रपति से आगे आगे चल रहे थे, वो सम्मान देने की बात है। शर्म आनी चाहिए। हमारे उपराष्ट्रपति उनको हाथ जोड़ के प्रणाम कर रहे हैं और वो घमंड में खड़े हुए हैं, ये सम्मान होता है। ये सिर्फ पब्लिसिटी करते हैं, दिखावा करते हैं, थाली बजवाना, ये ताली बजवाना, ये जो ढोंगी है 1 नंबर के, इन्होंने जनता से कोई सरोकार नहीं है। ये ना जवान के हैं, ना किसान के हैं, ना युवाओं के, किसी के नहीं है। उद्योगपतियों के कठपुतली हैं, उनके इशारे पे नाच रहे हैं।